परीक्षित कौन है? बोले सुनो, यदा मृधे कौरव संजयाना, यदा मृधे कौरव संजयाना, यदा मृधे कौरव संजयाना, यदा मृधे कौरव संजयाना, वीरेश्वतो वीर गतिं गतेषु, वीरेश्वरो वीर गतं गतेषु, प्रकोदराभिर्गदाभिमर्श, प्रकोदराभिर्गदाभिमर्श, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, यदा मृधे कौरव संजयाना, यदा मृधे कौरव, यदा मृधे कौरव, यदा मृधे कौरव। व्यास जी कहते हैं, सुत जी कहते हैं, यदा मृधे कौरव संजयाना। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कौरव मारे गए, पांडवों की विजय हो गई। वीरेश रथो वीर गतिम गतेषु सामरा, आखिरी बचा कौन? दुर्योधन। उसे भी प्रकोदराभिर्गदाभिमर्श, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अंतिम बचा। और उस दुर्योधन का भी आज प्रकोदर यानी भीम, भीम की गदा से आज दुर्योधन की जंगा फट गई। उर्दंड भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र, बीच रणभूमि में दुर्योधन पड़ा हुआ है, पर इसकी मृत्यु नहीं हुई महाराज। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसे वरदान था कि जब तेरे जीवन में हर्ष और दुख एक साथ आएगा तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये मरण पड़ा है। इसका मित्र अश्वत्थामा आया, भैया दुर्योधन क्या बात, बड़ी दुखी दिखाई दे रहे हो? दुर्योधन बोला, मित्र क्या बताऊं, हम कौरव 100 भाई थे, एक नहीं बचा, और दुख ये है कि दुश्मन 5 भाई थे, एक नहीं मरा। यही दुख है। तो क्या चाहते हो? बोले बस यही चाहता हूं कि मरते मरते किसी एक पांडव का मरा मुख देख लेता तो आत्मा को शांति मिल जाए। बताओ, दुष्ट मरने के लिए पड़ा है, परंतु क्या सोच रहा है? एक पांडव का मरा मुख देख। अश्वत्थामा ने कहा, देखो मित्र, वैसे तो सच कहूं ना, तुम्हारी सेना में कोई काम का नहीं था महाभारत। तुमने जितने भी सेना नायक बनाए कोई काम के नहीं। अगर तुमने मुझे सेना नायक बनाया होता ना, और देखती युद्ध का परचम कुछ और होता। ऐसे लोग बाद में ही आते, जब काम बिगड़ जाता है तब कहते हैं हमें बताया हो, हम ऐसा करा देते। विवाह चल रहा है और एकदम लाइट चली जाए, 2-4 जाएंगे रास्ते, क्यों भाई हमें नहीं बताया? अपने घर जनरेटर खड़ी कर दी थी। अच्छा ये पहले नहीं आएंगे, बाद में ही आएंगे, लाइट जाने के बाद। भैया जब तुम्हें पता ही था तो पहले ही दे देते। पर नहीं, अश्वत्थामा भी यही बोला कि महाराज मुझे सेनापति बनाया होगा। दुर्योधन बोले, जो काम बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाए, भीष्म, पितामह, कर्ण, मैं खुद, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बैठे रह गए, तू क्या करता?
बोले मित्र तुम देखते तो मुझे बनाकर। दुर्योधन बोला अभी मरा नहीं हूं, जीवित हूं। बहते हुए रक्त से तिलक कर दिया जा, तू ही आज से सेना नायक। क्या कर सकता है? एक पांडव का मरा मुख दिखा। अश्वत्थामा ने तलवार उठाई, तुलसी जस भई तप्यता तैसे ही मिले सहाय। चल दिया महाराज। ब्राह्मण का पुत्र है अश्वत्थामा, पर देखो संगत खोटी नीच की, करके देखो वास महिमा घटी समुद्र की, बसो जो रावण पास। आज संगत के चक्कर में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा फंस गया। तलवार लेकर के चल दिया, कहां पांडवों के शिविर की तरफ। आधी रात पर दो हाथन वारो सके, जग को काह बिगाड़। अरे नारायण रखवार है, जाकी भुजा हजार। जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। भगवान ने पांचों पांडवों से कहा चलो विजय का उत्सव मनाएं। पांचों को लेकर बाहर चले गए। द्रौपदी से कहा देवी तुम यहीं रहना। पांडवों के 5 पुत्र हैं जो पांडवों की तरह दिखते हैं। उन पांचों पांडवों के पुत्रों को आज द्रौपदी ने पांडवों की सैया पर सुला दिया। पांडव भगवान के सामने। अश्वत्थामा आधी रात के समय मधान्त होकर जैसे ही शिविर में आया, देखा कि अरे पांडव सो रहे हैं, और थे पांडव के पुत्र। और अश्वत्थामा ने अपनी तलवार से और पांचों के 5 पांडवों के पुत्रों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इतना खुश हुआ, वाह जो काम बड़े बड़े सूरवीर नहीं कर पाए आज मैंने अकेले कर दिया। जिनके लिए महाभारत हो गया ये तो चुटकियों का काम था। अश्वत्थामा ने 5 सिरों को थाल में सजा लिया। काक उलूक न्याय से आज धावा बोल दिया महाराज। किसने? अश्वत्थामा ने। काक उलूक न्याय क्या है? दिन में उल्लुओं को नहीं दिखता, रात में कौओं को नहीं दिखता। उल्लू ने क्या किया? कौए इकट्ठे बैठे हुए थे और रात में उल्लू ने जो झपट्टा मारा महाराज, एक उल्लू ने सारे कौओं पर विजय प्राप्त कर दी। आज उसी न्याय से अश्वत्थामा काकुलूक न्याय से गया। मैं विजय हूं, थाल में सिर लेकर दौड़ा है। अश्वत्थामा पहुंचा। मित्र दुर्योधन देख तू एक की कह रहा था, 5 के 5 शीश लेकर आया। दुर्योधन तो घबरा गया। क्या कहते हो? हाँ जो काम द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन भीष्म पितामह नहीं कर पाए वो काम तू कर गया। हाँ किसका शीश तू बता। दुर्योधन बोला मेरा तो दुश्मन था भीम, उसी का शीश दे। भीम के पुत्र का शीश दिया है। और जैसे ही दुर्योधन ने हाथ में लेकर दबाया शीश पिचक गया। जैसे ही शीश पिचका दुर्योधन घबरा गया, कहने लगा अरे मित्र ये भीम का शीश नहीं हो सकता। अरे जिसके सामने 10,000 हाथियों का झुंड भी परास्त हो जाए वो भीम का शीश इतना कच्चा। ना 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 दिखा तो सही। तुमने क्या किया? तुमने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे अश्वत्थामा आज दुर्योधन को हर्ष भी हुआ और दुख भी हुआ और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा घोड़ाया भागा। कहां जाऊं? प्रातः काल हुआ। भगवान 5 पांडवों को लेकर के शिविर की तरफ चले हैं। और शिविर में मां द्रौपदी जब उठी है, सोचा चलो अपने पुत्रों को जगा। अपने पुत्रों को जगाने के लिए जैसी सैया के पास गई है, क्या देखा? जो रात में पुत्रों को सुलाकर गई थी, 5 के शव पड़े हैं। रक्त रंजित सैया महात्मा को दुर्दशा हो गई।
निसम्य घोर परितप्यमान। दुर्योधन तो चला गया, अश्वत्थामा भाग गया। पांचों पांडवों को लेकर के कन्हैया पहुंचे। जो देखा देवी द्रौपदी पड़ी है। अर्जुन कहे देवी क्या हुआ, किसने ये किया है, कुछ तो बोल। द्रौपदी कुछ नहीं बोले, बिल्कुल चुप पड़ी। गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया अर्जुन ने। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिस किसी ने ये कर्म किया है देवी, उसे तेरे सामने लाकर मृत्युदंड दूंगा। प्रतिज्ञा कर रथ में बैठ गया। रथ कन्हैया ने हाका, खूब भागा अश्वत्थामा, पर जब देखा नहीं भाग सकता, ब्रह्मास्त्र का संहार कर दिया। भगवान ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र छुड़वाया, दोनों टकराए, वापस आ गए महाराज। अर्जुन से कहा, जा अर्जुन, जाकर इस दुष्ट को मार। अर्जुन गए, जाकर अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सियों से बांध लिया। भगवान कन्हैया बोले, अर्जुन ये क्या कर रहे हो? अरे इस दुष्ट को यही मृत्युदंड दे दो। क्यों? क्योंकि इसने सोते हुए 5 अबोध बालकों को मारा। वत्तम प्रवत्तम मनवत्तम बालम स्त्रियम सुरा जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारितु हन्ति धर्मवित्। ये धर्म के विरुद्ध कार्य किया है, मारो उसे। अर्जुन बोले, कन्हैया मैंने प्रतिज्ञा करी है कि इसे द्रौपदी के सामने ले जाकर मारे। भगवान बोले ठीक है। खींच के पशु की भांति ले गए, अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने। द्रौपदी ने जैसे ही रोते हुई द्रौपदी रस्सी से बंधे हुए अश्वत्थामा की तरफ नजर उठाकर देखा, कौन है मेरे पुत्रों का प्यारा। जैसे ही नजर उठाई, ओ वाह भारत की नारी, जिसके 5 पुत्रों का हत्यारा सामने पड़ा है। और मां क्या कहती है, मुच्चिता मुच्चिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्चिता मुच्चिता, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन बोले, देवी होश में तो बात करो, क्या कह रहे हो, छोड़ दो। अरे तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा है और तू कहती है छोड़ दो। हाँ अर्जुन से छोड़ छोड़। क्यों? क्योंकि पहली बात ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों नितराम गुरु। क्या भूल गए, ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। जिस गुरु ने तुम्हें धर्म विद्या सिखाई, जिस गुरु ने तुम्हें इतना ज्ञान दिया, क्या आज उसके पुत्र को तुम मारोगे? रस्सियों से बंधा हुआ, सिर झुकाए हुआ अश्वत्थामा पड़ा हुआ है। इतना जुगुप्सित कर्म किया है कि नजरें नहीं मिला पा रहा है। अर्जुन बोली, देवी तुम क्या भूल गई, इसने एक नहीं 5 पुत्रों की हत्या करी है, भूल गई? द्रौपदी बोली, महाराज क्या बता। अर्जुन बोली, तुम्हें इतनी दया क्यों आ रही है? बोले, मुझे इस पर दया नहीं आ रही, मुझे दया इसकी मां पर आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके पति द्रोणाचार्य तो महाभारत में समाप्त हो गए, एक बेटा बचा। अरे भले ही मेरे 5 पुत्र मर गए, पर 5 पति तो सामने खड़े हैं। और उस मां का क्या होगा जिसका पति पहले ही चला गया, पुत्र के भरोसे जी रही। मारो निरम्नदन्नी गौतमी पति देवता। इसे मत मारो मत मारो, ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, धर्म की बात करती हो देवी, नहीं मारना चाहिए। नकुल सहदेव ने भी कहा नहीं मारो। भीम ने कहा, एक लाइन से समझे छोड़ दो, पर मेरी गदा से दुष्ट बचने वाला नहीं। अब अर्जुन बड़े संकट में पड़ गए। आधे कह रहे मार दो, आधे कह रहे छोड़ दो। अब घबरा गए कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया? और जब ऐसी झंझट में फंसते हैं तो सीधे कन्हैया याद आ गए। पहुंच गए महाराज और जाकर कहा, प्रभु अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? भगवान बोले, भैया मैंने तो वहीं कहीं थी निपटा दी, वहीं मार देता तो इतनी रामलीला होती नहीं। तू नहीं कहा झैला के मारूंगा, मार।
अर्जुन बोला प्रभु अब जो हो गई सो हो गई, पर कुछ तो बताओ। बोले देखो जब ऐसी स्थिति आ जाए, आधे लोग कहे इस काम को करो, आधे कहे मत करो, तब किसकी सुनो? बोले महाराज तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। ये गीता में भगवान ने अर्जुन को पहले ही समझा चुके कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो शास्त्रों की आज्ञा माननी चाहिए। तो कन्हैया तुम्हारे शास्त्र क्या आज्ञा देते हैं? कन्हैया बोले सुनो कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम् आततायी बधान। ब्राह्मण चाहे कैसे ही हो उसे मारना नहीं चाहिए, और आततायी चाहे कोई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले बात टेढ़ी टांग वाले, फिर टेढ़ी बड़ी बात करते। एक तरफ कह रहे हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अरे तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, क्योंकि सोते हुए 5 बालकों का हत्यारा। पर ऐसे वैसे गुरु के चेले थोड़ी है, गीता का ज्ञान लिए बैठे हैं। याद आ गई गीता की वो बात कि संभावितस्य चा कीर्ति मरणागतिरिच्यते। संभावित व्यक्ति जो होता है उसका अपमान ही उसकी मृत्यु के समान है। ब्राह्मण की हत्या मारने से नहीं होती है, ब्राह्मण का अपमान कर देना भी ब्राह्मण की हत्या ही होता है। तुरंत इसके सिर से मणि निकाल ली, शिखा सूत्र काट दिए, धक्के मार कर भगा दिया। अश्वत्थामा लज्जित होकर चला गया। जब चला गया उसी दिन से सोचने लगा कि मैं इस कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन की बात, भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार थे। सारे लोग बैठे हैं, 5 पांडव हैं, कुंती है, द्रौपदी है, सब बैठे हैं। उसी क्षण एक स्त्री दौड़ती हुई आई, चिल्लाने लगी, कौन है ये? अभिमन्यु जो महाराज वीर गति को चक्रव्यूह में प्राप्त हो चुके हैं, उनकी पत्नी है उत्तरा। इसके गर्भ में पांडवों का अंतिम वंश पल रहा है। अश्वत्थामा ने सोचा क्यों ना इसे ही समाप्त कर दूं, पूरा वंश समाप्त हो जाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा का गर्भ चलने लगा। उत्तरा घोड़ा गई, सोची कहां जाऊं, कुंती के पास जाऊं कि द्रौपदी के पास जाऊं कि पांडवों के पास जाऊं, कहां जाऊं? पर समझ गई यही स्थिति द्रौपदी की आई थी। द्रौपदी पुकारती रही पर कोई नहीं आया। उसने ना लाज करी ना शर्म करी, कुलवधू है फिर भी दौड़ लगाई और कन्हैया को पुकारा, पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। हे जगतपति बचाइए, मेरा गर्भ चला जा रहा है, चला जा रहा है। और जैसे ही पुकारा प्रभु ने क्या किया, अंगुष्ठ मात्र अपनी अंगूठे के बराबर शरीर बनाया और उत्तरा के गर्भ में भगवान पहुंच गए। और पेट में जाकर उस गर्भस्थ शिशु के चारों तरफ ऐसा कवच बनाया कि ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया और बालक की रक्षा हो गई। यही बालक आगे जाकर के बना राजर्षि परीक्षित, जो भगवान का परम भक्त हुए। आपने सुना होगा आज तक कई माताओं ने भक्तों को अपने गर्भ में स्थान दिया। कयाधु ने प्रहलाद को गर्भ में रखा, ध्रुव को उसकी मां ने गोद में रखा, कई भक्तों को मां ने अपने गर्भ में रखा। और मां कौशल्या ने, मां देवकी ने स्वयं भगवान को गर्भ में रखा। पर उत्तरा इस दुनिया में एक माता है जिसने भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में रखा है। दोनों, परीक्षित को भी और कन्हैया एक गर्भ में बाहर आए। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, अनन्यास्य अत्यंतो मां
ये जना परिपासते तेषां नियुक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कोई पुकारे तो सही। उत्तरा का उद्धार हुआ है। अब भगवान ने कहा हम द्वारिका जाना चाहते हैं। जैसी कुंती मैया ने सुना, कुंती मैया ने 40 श्लोकों में 27 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। कहती है कुंती मैया, प्रभु आप जा रहे हो, जाओ,